Hello everyone, welcome back to Little Bit English. Today we are sharing some important tips to improve your spoken English. These are practical and easy to follow strategies that will make real difference. So let's get started. First and most important tip is confidence. Confidence is the foundation of good speaking skills. अगर आप हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और एनी अदर लैंग्वेज और एनी अदर स्किल भी सीख रहे हो तो भी कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी न्यू थिंग. डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. रिमेंबर, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है. मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए. इमेजिन करिए कि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. द मोर कॉन्फिडेंट यू फील, द मोर नेचुरल योर स्पीच विल साउंड. आप इमेजिन करिए मिरर में देखते समय कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहोगे, डरा हुआ, सहमा हुआ या फिर कॉन्फिडेंट होके बोलता हुआ जिसे लोग सुन रहे हैं. So be confident, believe in yourself and keep going. Next is speak regularly. Speak regularly means हर दिन इंग्लिश बोलना अपने रूटीन का एक पार्ट बना लीजिए. रोज एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डेडिकेट करो और किसी भी टॉपिक पर बात करो. जैसे आपका दिन कैसा गया, आपके गोल्स क्या है, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट वेदर के बारे में बोलिए. और हाँ, बोलना मतलब मन में नहीं बोलना है, सोचना नहीं है, जोर जोर से बोलना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो, डर निकल जाए और शाइनेस दूर हो. बोलने से आपके दिमाग और टंग दोनों को इंग्लिश की आदत होगी, समझने की आदत होगी और वो आपको मोटिवेट करेगा और ज़्यादा बोलने के लिए. नेक्स्ट इज लिसन एक्टिवली. Listening is just as important as speaking. Watch English movies, listen to podcasts और follow English speaking YouTubers. वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे उनका pronunciation है, उनका टोन कैसा है, expressions कैसे है, वो सब नोटिस करिए और imitate the rhythm and flow of their speech to improve your own. इससे आपका दिमाग इंग्लिश को एब्सॉर्ब करेगा और जब आप बोलना चाहोगे तो आपके मुंह से फट फट निकलेंगे इंग्लिश के वर्ड्स. नेक्स्ट टिप इज इमिटेट यानी कॉपी. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इज बाय कॉपीइंग. चूज योर फेवरेट एक्टर और स्पीकर और कंटेंट क्रिएटर एंड ट्राई टू मिमिक दैट वे ऑफ स्पीकिंग. इससे आपका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और ओवरऑल फ्लुएंसी इम्प्रूव हो. तो इसे एंजॉय करो क्योंकि आप सीख रहे हो और साथ ही साथ परफॉर्म भी कर रहे हो. नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. रोज एक नया वर्ड सीखो और उसे अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करो. बेस्ट वे टू एक्सपैंड वोकैबुलरी इज टू ऑब्जर्व. आप किसी चीज को देख रहे हो तो उसका इंग्लिश क्या होगा वो सोचो. अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसका इंग्लिश ढूंढिए, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ कीजिए, उसके सेंटेंसेस बनाइए डिफरेंट सिचुएशंस के लिए और ट्राई टू यूज दिस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन. इससे आपकी फ्लुएंसी और भी बेटर होगी. नेक्स्ट इज मेक टेक्नोलॉजी योर फ्रेंड. आज बहुत सारे ऐप्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं और फ्री में यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इंग्लिश सिखाएंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. दिस एप्स लाइक Duolingo, Google Translate, YouTube. यूज दिस एप्स टू प्रैक्टिस इंग्लिश ऑन द गो. यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो आप, ऑडियो बुक सुन सकते हो या स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स का यूज करके अपना प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सकते हो. गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए. चैट जीपीटी है आपके पास, उसका उपयोग कीजिए. आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है फिर भी आप मिरर में देख के सेंटेंसेस बोल के
आसानी से अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट टिप, एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आपको सीखना होता है शुरुआत में आप बहुत एक्साइटेड रहते हो कि यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, बट वो 2-4 दिन का जो होता है एक्साइटमेंट, वो 5वें 6ठे दिन कहीं गायब हो जाता है और हम आधा छोड़ देते हैं प्रोसेस को। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू मास्टरिंग एनी स्किल। छोटे छोटे और अचीवेबल गोल्स बनाइए और स्टिक टू दैम। और इवन इफ यू प्रैक्टिस फॉर जस्ट 10 to 15 minutes a day, you will see noticeable improvement in your speaking over the time. चलिए, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टिप्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।